हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मार्केट में निफ्टी 98 पॉइंट अप था, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट अप था एंड स्मॉल कैप इंडेक्स 1% अप था, राइट? सो बेसिकली ऑल इंडेक्स वेर अप. सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट और ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मंथली अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, लास्ट मंथ का कैंडल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% क्लोजिंग माइनस था, फिर 6%. तो बेसिकली लास्ट 3 मंथ से वी वेर इनटू द पुल बैक करेक्शन, राइट? देन वीकली अगर आप देखेंगे तो वीकली में वीकली मतलब अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है, जैसे ये लो को काटा बाजार ने यहाँ पे, ये राइट. देन इफ यू लुक एट द डेली, डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली में डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई था उसको बाजार ने एक बार तोड़ा, तो उस पर फॉलो बाइंग नहीं आया, सो डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर है. एंड इफ यू लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम भी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, राइट? सो डाउन ट्रेंड मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे फॉल अप आया, बट सस्टेन नहीं हुआ है, या सो लेट्स ट्राई टू लुक एट माइनर टाइम. तो आपको कल याद होगा हमने एक डिस्कशन किया था, कल आई थिंक यहाँ पे हम थे, कि बेसिकली बाजार में एक बार पुल बैक आता है, फिर तुरंत सेलिंग आ जाता है. यहाँ पे पुल बैक आया, सेलिंग आ जाता था. यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ, पुल बैक आया, कंसोलिडेशन हुआ, देन सेकंड ऑर्डर का बाइंग आया. तो यहाँ पे बुल्स ने पहली बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, तो आज भी वही स्ट्रेंथ कंटिन्यू होते हुए दिखे. अगर आपको याद हो तो हमारा ये लेवल था, राइट? 580 570 के आसपास का एक जोन था, राइट? वहां पे आए तो लॉन्ग सोचो, और उसके बाद ऊपर के लेवल के सोचो. तो बेसिकली एग्जैक्टली यहाँ पे लॉन्ग करने का एक मौका मिला अपने को आज 22,580 570 के आसपास. एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 180 से 200 पॉइंट का एक अप ट्रेंड में ट्रेंड मिला, राइट? सो बेसिकली जो हमारा फास्ट लास्ट फाइनल एरिया था जहाँ पे से सेलर्स आ सकते हैं, वो एग्जैक्टली वहां पे कहीं ना कहीं हमने क्लोजिंग किया है. सो लेट्स सी टुमारो हमारा क्या हो. तो बेसिकली ये एरिया है, आपको ये ध्यान रखना है, 780 770 से 790 800 का जोन. सो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाके क्रॉस किया, और फिर नेक्स्ट 23,860 23,940 980 का जोन है, राइट? सो बेसिकली ये सब एरियाज है, मल्टीपल एरियाज है, जो वहां पे ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आएगा, फिर बाजार यहाँ पे आएगा. ये सब 24,000 25 24,000, फिर फाइनल एरिया है 24,200 के ऊपर का जोन, राइट? वो क्रॉस करेगा तो सीधा फिर 24,700 800 का जोन ओपन होता है, देन ऑल टाइम हाई, या सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये एरिया है, राइट? यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट, या सो बेसिकली आपको कल ये एरिया में लॉन्ग के बारे में सोचना है. अगर मान लो पुल बैक में मिलता है 660 680 का जोन है, यहाँ पे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो लुक फॉर लॉन्ग. एंड ऊपर में फिर से अगेन 770 से 790, मतलब ये रिसेंट हाई को भी ऊपर टारगेट कर सकता है बाजार, राइट? इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेलर्स फिर से यहाँ पे एग्रेसिव हो सकते हैं. मान लो इसके नीचे चला जाता है बाजार कल 650 660 के आसपास, और फिर सेकंड लेग का सेलिंग आता है, तो लुक फॉर सेलिंग. एंड फिर मार्केट नीचे में 23,580 23,515 वो सब एरिया में जा सकता है, राइट? सो बेसिकली आपको कल ये एरिया को देखना है लॉन्ग साइड, और ऊपर की साइड जैसे ही सस्टेन होके फिर नेक्स्ट लेवल का बाई करता है, तो 880 860 880 940, ये सब मल्टीपल एरियाज को मार्केट टारगेट कर सकता है. अभी शॉर्ट के बारे में आपको इसके नीचे जाके सस्टेन हो तभी जाके सोचना चाहिए, पोजिशनल या इंट्राडे, राइट? अदरवाइज ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस खाने के चांसेस ज्यादा है, राइट? सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम द मार्केट. फिर 75 मिनट में अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया है जहां से हमने रिसेंट लो मारा, राइट? तो बाजार अगर ये रिसेंट हाई है, जो ये बेसिकली 23,938 है 950, मान लो इसके ऊपर जाके ऐसा सस्टेन होता है, फिर सेकंड लेग का बाइंग आता है, तो फिर मार्केट कैन गो टूवर्ड्स रिसेंट ऑल टाइम हाई. सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सेलर आने के चांसेस है. तो लेट्स सी सेलर्स कैसे आते हैं और कैसे एग्रेसिव बनते हैं. जो मैंने आपको कल बताया वो लेवल को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो ये 75 मिनट में देखेंगे तो ये की पुल बैक है, मे बी यहाँ पे जाके फिर ऊपर में नीचे आया, फिर वहां से सेकंड लेग का आएगा, तो यहाँ पे भी पहली बार सेकंड लेवल का बाइंग देखने को बाजार में अपने को मिल सकता है, राइट? बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी वन डे हेड, या शॉर्ट मैंने आपको बताया, वैसे ध्यान रखना है कहाँ पे जाए तब करना है. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है.
देन वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक मतलब काफी दिन से आप देख सकते हो एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है बाजार या देन इफ यू लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ पे भी माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकनेस है अभी। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सुबह में एक सेलिंग आया, कल का लो को काटा, सडनली लोगों को पैनिक करवाया और फिर यहाँ पे से एक बाइंग देखने को मिला अपने को बाजार में या सो नाउ फॉर टुमारो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये जो आज का क्लोजिंग हुआ है 50,970 टू 51,020 का जोन है। यहाँ पे आए तो लॉन्ग सोचना चाहिए ऊपर में, फिर अगेन यही एरिया है जो वहां पे सेलिंग आ गया तो फिर इस जो आज का आई है उसके ऊपर जैसे ही सस्टेन होता है तो फिर 670, 51,900, 52,000 ये सब मल्टीपल एरियाज ओपन हो जाएंगे, राइट। बट एक एरिया है कि यहाँ से बाजार एक बार नीचे चला जाए 50,950 टू 970 जोन में और फिर सेकंड लेग का सेलिंग आता था, लुक फॉर शॉर्ट में, यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोचूंगा या और ऊपर में जैसे ही यहाँ पे ये एरिया में लॉन्ग सोचूंगा, ऊपर में फिर ये टारगेट करूंगा 51,670, 900, 52,100, ये सब मल्टीपल एरियाज है। देन ऊपर में 53,620 और सब एरियाज में यू कैन लुक फॉर, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है। डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और आप देख सकते हो लास्ट 2 दिन में एक अच्छा खासा स्मॉल कैप में मूवमेंट अपने को देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये जो बड़ा आज एक ब्रॉड लेवल पे मार्केट में एक अच्छा बाइंग आज देखने को मिला है, राइट। तो क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगा 19,200 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली स्मॉल कैप में अभी भी ट्रेंड अप है, कोई चेंज नहीं हुआ है, जस्ट कॉन्सोल्यूशन चल रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 मंथ से, राइट। क्या ये कॉन्सोल्यूशन सूनर और लेटर ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा? चांसेस आर देयर, राइट। अदरवाइज फिर नीचे में चला जाएगा तो फिर ये जो रैली हुआ है वो एंड हो जाएगा क्या। सो अपने आप को डिसिप्लिन रखो नए साल में, follow the market, don't try to predict, and just write the winning trades and make sure that you always follow your plan. Yeah. Thank you so much and see you all again tomorrow and wish you all happy new year and आपका फीडबैक जरूर कमेंट में शेयर कीजिए।